बड़ी खबर, यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। असंवैधानिक घोषित करने के आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच का ये आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, असंवैधानिक घोषित करने के आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई, और आपको ये भी बताते चले कि वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील उन्होंने दी। उन्होंने छात्रों की संख्या का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई थी, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ मदरसों की शिक्षा को धार्मिक आधार का असंवैधानिक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि 30 मई 2018 में सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें मदरसे में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए नियम थे, ताकि मदरसा भी मौजूदा स्कूलों का समान शिक्षा दे सके। चलिए, इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित जुड़ गए हमारे साथ। सुमित, यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का ये मामला, अब आदेश जारी किया गया, क्या कुछ है जानकारी इस पर? देखिए, मदरसा बोर्ड, यूपी जो मदरसा बोर्ड है, उसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। क्योंकि मदरसा जो एक्ट है उसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। इसको लेकर मदरसा बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 17 लाख जो छात्र हैं और 10,000 जो शिक्षक हैं, उनका सरकारी स्कूल में अब स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और हाईकोर्ट ने मदरसों को देश की धर्मनिरपेक्ष प्रणाली का उल्लंघन करने वाला बताया था, और इस प्रकार अब 16,000 मदरसे अब गतिविधि। ठीक है सुमित, बने रहे, पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी देते चले। देखिए, यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बड़ी राहत यहां पर मिली है। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुमित, क्या अपडेट है, क्या कहा गया और कितनी बड़ी राहत? जी बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो जो प्रथम दृष्टया जो है वो कहीं ना कहीं संविधान में जो शिक्षा का जो बराबरी का अधिकार है उसका फिलहाल उल्लंघन जो है वो समझ में आ रहा है। ऐसे में फिलहाल हम हाईकोर्ट के आदेश पर हम रोक लगा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि जो यूपी में 16,000 मदरसे हैं वो अब गतिविधियां जो हैं वो फिर से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आज यूपी मदरसा बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने भी विरोध नहीं किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या आपने इस कानून का विरोध किया था, तो इसमें सीधे तौर पर यूपी सरकार ने कहा था कि हमने इस कानून का जो है वो विरोध किया था, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो हम हाई कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं। यानी कि यूपी सरकार का कोर्ट में कहना था कि हाईकोर्ट ने जब इस यूपी मदरसा एक्ट को अगर रोक दिया है, रोक लगा दी है, तो हम हाईकोर्ट के आदेश को मानेंगे। लेकिन अब एक बड़ी राहत यूपी मदरसा बोर्ड को है, क्योंकि
हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। इसका मतलब है कि यूपी में जो 16,000 मदरसे हैं वो अब फिर से काम कर सकेंगे। और सबसे अहम बात है कि 16 लाख छात्र और 10,000 शिक्षकों को जो सरकारी स्कूल में स्थानांतरण करने का जो आदेश था, क्योंकि जब संवैधानिक मदरसा एक्ट को जब घोषित कर दिया गया तो हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो 17 लाख छात्र और 10,000 जो शिक्षक हैं वो सरकारी स्कूल में उसको ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उस पर भी अब रोक हो गई है। ऐसे में अब फिर से मदरसा जो है वो संचालित हो सकेगा सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद से। बिल्कुल, और यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंद होने वाले मदरसों पर ये बड़ी जानकारी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे मदरसे के छात्र। सरकारी स्कूलों में होगा छात्रों का दाखिला। जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। जिले के डीएम होंगे कमेटी के अध्यक्ष। तो यूपी के मुख्य सचिव ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बंद होने वाले मदरसों पर यह बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर है, सरकारी स्कूलों में मदरसे के छात्र पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में होगा छात्रों का दाखिला। जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा और जिले के डीएम कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसी भी बोर्ड से मान्यता ना लेने वाले मदरसे बंद होंगे और छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। यूपी के मुख्य सचिव ने इसे लेकर जारी कर दिया है निर्देश। तो बंद होने वाले मदरसों पर बड़ी खबर। एहतेशाम सिद्दीकी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, बंद होने वाले मदरसों पर यह बड़ी जानकारी है। सरकारी स्कूलों में मदरसे पढ़ेंगे। अब इससे लेकर देखिए पूरी आगे की जो कार्रवाई, यानी कि जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन होगा। क्या अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साफ तौर से कहा है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे में जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनको बाद में बंद कर देना है, उनके बच्चों का आसपास के स्कूलों में दाखिला कराया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी अब रिव्यू करेगी, अपनी मॉनिटरिंग करेगी और जिस जिस जिलों में जहां जहां मदरसे बंद होते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी मदरसों को संवैधानिक करार दिया है, तो ऐसे में हो सकता है कुछ मदरसे बंद हो जाएं। वही मदरसे आज एसएलपी दाखिल किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुनवाई है। 5 संगठन भी गए हुए हैं। तो सरकार एक तरफ उनके पढ़ने लिखने और उनके दूसरे स्कूल में दाखिले के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, जैसा हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है। वहीं मदरसा संगठन, मदरसा एसोसिएशन ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई है, गुजारिश किया है कि इन मदरसों की मान्यता को न रद्द किया जाए। तो ऐसे में दोनों एंगल से केस आगे बढ़ा, लेकिन सरकार की कोशिश है किसी बच्चे का नुकसान न हो। उसके मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी ने कल एक बैठक बुलाई थी। बैठक में तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, क्योंकि सरकार को यह मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कैविएट दाखिल कर रखा है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोई फैसला देने से पहले उनका भी पक्ष सुन लिया जाए। यानी कि मदरसे सुविधाओं के मानक को पूरा नहीं करते और अगर वो बंद होते हैं और ऐसे में बच्चों का जो भविष्य है अधर में ना लटके, तो उसे लेकर ये पहल की गई कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन अब किया जाएगा। जी हाँ, देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और इससे पहले भी सरकार असंवैधानिक मदरसों को बंद करने की मुहिम चला रखी थी, उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए बैठक कर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि वो अपने जिले में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाए, जिसमें जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम के साथ अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ शिक्षा अधिकारी भी शामिल हो और वो ये मुनासिब करें कि जो बच्चे तालीम नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो मदरसे मानक अनुरूप नहीं है, अगर वो बंद करते हैं, उनको आसपास के स्कूलों में दाखिला कराया जाए। आसपास अगर सरकारी स्कूल है तो उसमें उनके एजुकेशन का इंतजाम किया जाए, अगर सरकारी नहीं है तो प्राइवेट स्कूलों में उनके एजुकेशन का इंतजाम किया जाए। इसके मद्देनजर सरकार ने ये मॉनिटरिंग बैठक किया था और आज सरकार ने कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है कि अगर इनके मामले में कोई सुनवाई होती है तो सरकार का पक्ष जरूर लिया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला देता है, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। वही काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या फैसला निकलकर सामने आता है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए एहतेशाम, बहुत बहुत शुक्रिया।